जय श्री कृष्णा। आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के दिन व्रत में कथा सुनी जाती है, जो कि बड़ी ही पुण्यदायी कथा होती है। कथा सुनने मात्र से ही व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। बुधवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्के से भोग लगाया जाता है और बृहस्पति देव भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और धूप दीप दिखा करके पूजा अर्चना की जाती है। बृहस्पति देव भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। बृहस्पति देव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि वैभव और धन धान्य के लाभ होते हैं। कहा जाता है कि बृहस्पतिवार का व्रत महिलाओं के लिए अति उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने मात्र से जीवन की सभी समस्याएं बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की सुंदर कथा, जो कि व्रत में सुनी जाती है। पुण्यदायी कथा है। एक समय की बात है कि इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर तभी सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर अर्थात सभा में जितने भी उपस्थित देवी देवता थे, सभी ने आदर सहित बृहस्पति देव जी का सत्कार किया, उनका आदर सम्मान किया। फिर उनके साथ ही इंद्रदेव गर्व के मारे उनके साथ खड़े न हो सके, यद्यपि वे सदैव उनका आदर सम्मान किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तभी इंद्र को बड़ा शौक लगा। फिर मैंने गुरुजी का अनादर दिया है और इसके साथ ही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही को ये वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इंद्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। फिर ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए और तभी बृहस्पति जी ने योग बल से यह सब जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। तभी क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान बृहस्पति जी क्योंकि क्रोध में थे, इस पर इंद्र समझ जाते हैं और बृहस्पति जी को न देखा और तभी निराश होकर के वहाँ से लौट जाते हैं। जब उन्हें बृहस्पति देव के दर्शन नहीं होते हैं, तभी दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि उनसे अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। पति देव की कृपा न होने के कारण देवता हार मानने लगे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा, हे महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार से बचाइए। तभी ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्रह्मांड का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए। तभी बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए, अर्थात आप हमारे कुल देवता हैं, हमारे देवता इष्ट हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। हे प्रभु, हमारा कल्याण कीजिए। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप में पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्र सिंहासन पर स्थित हुआ। तभी विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे। इंद्र में कुछ दिनों बाद मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ, इंद्र कहते हैं। तभी विश्व रूप से उनकी आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्व रूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण तुम्हारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दो, तभी अति उत्तम रहेगा। विश्व रूप से उस दैत्य का नाम कहा मान करके आहुति देते हुए उस समय दैत्य नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यह करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मगपान करने वाले से भंवरा, सोमपली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्मा हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक ऐसे वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्मा हत्या का वह पाप छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी वहां पर आ गए। उस ब्रह्मा हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को गिरा। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं रही। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी पर गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसने उनमें से गोद बनकर बहता है।
इस कारण गूगल के अतिरिक्त से गोंद अशुद्ध समझते हैं। वृक्षों को भी ये वरदान दिया है कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल अर्थात जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज से डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त किया। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से इंद्र देवता ब्रह्मा हत्या से पाप मुक्त हो गए। इसी तरह से जो भी मनुष्य माताएं बहनें बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं अर्थात कथा को सुनती हैं, दूसरों को सुनाती हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य से भरपूर घर भर जाते हैं और सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव की कृपा अवश्य से सभी भक्तों को प्राप्त होती है। बृहस्पति देव की कृपा से ही धन धान्य में भंडार भरते हैं और अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। कहा जाता है कि यह जो व्रत है अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत की करने मात्र से मनुष्य को सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाता है और जीवन का कल्याण होता है। के साथ बृहस्पति देव भगवान की कथा संपूर्ण होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। ओम बृहस्पतिवाय नमः। आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती जो कि व्रत में सुनी जाती है। जय जय आरती राम में तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी, जन हित प्रकटे हरि व्रत धारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी, द्रुपद सुधा को चीर बढ़ायो, गज के काज पया दे धायो, 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे, 33 कोटि देव बंदी छोरे, छत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राता, आरती करत कौशल्या माता, शुक्र शारद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चमर ढुरावे, राम के चरण गहे महावीरा, ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा, लंका जीती अवध हरि आए, सब संतन मिली मंगल गाए, सिए सहित सिंहासन बैठे रामा, सभी भक्तन करे प्रणाम। जय जय बृहस्पति देव भगवान। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। इसी के साथ बृहस्पति देव भगवान की आरती संपूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।